हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने लंच के लिए बना दिया मिक्स वेज, जो कि शाम को ही डिसाइडेड था। और मैंने आप इसको काट के भी रख लिया था, लेकिन जो इसमें आलू और वो डलने होते थे वो सुबह ही किया था। उसके बाद लंच के बाद मैंने बना दिए चिल्ले, क्योंकि सारांश को भी बहुत पसंद है, तो एक उसके लिए भी बना दिया था। तो उसने बोला था, तो उसके बाद तो फिर क्या था, मैंने भी फटाफट से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे लगता है जितने आपके परांठे हैं उससे हेल्दी होते हैं ये, तो उसके लिए भी अच्छे हैं, आपको अच्छे इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और आप रोज़ रोज़ भी इसको अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो थोड़े दिन से मैंने भी ट्राई किया था। तो एक दिन, वैसे तो सारांश बहुत चूज़ी है खाने में, लेकिन एक दिन मैंने उसको ऐसे ट्राई कराया तो उसको अच्छा लग गया। और ऐसे ही बोल भी सकते हैं आप, जैसे वेज ऑमलेट है, तो इसमें मैंने सारी जितनी भी आपके किचन में सब्जियां पड़ी होंगी वो सारी मिला के और उसी से मैंने बना दिया। ये मिक्स है बेसन और सूजी का। पहले तो थोड़ी सी सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, झाड़ू देते टाइम। तो उसके बीच में मैंने फिर सारी उसमें कट कर दी थी सारी वेजिटेबल्स, जो भी था, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और जो भी आपके पास होगा। अभी तो फ़िलहाल ये सब्जियां अवेलेबल थी। तो फटाफट इसके बाद मैंने जल्दी से इसको डालना पड़ता है, जो भी बैटर आपने बनाया है, और फिर मैंने इसको हाथ से फैला दिया, तब जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं तो फिर इसका फटने का डर भी होता है। लेकिन जब भी आप मिक्स बनाएंगे ना, तो खाने में बहुत ही यम्मी और ऊपर से इजीली वो भी हो जाएगा, तवे में से ना निकल भी जाएगा। तो फिर यहाँ मैंने सबके लिए बना दिया, एक एक अपने लिए और 2 सारांश के लिए बनाए थे छोटे छोटे, कि वो बाद में अच्छे से कर लेगा ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस इसका। तो फिर उसके बाद ये फ्रूट्स रखे हुए थे, क्योंकि फिर अगर मैं स्कूल ना ले जाऊं तो फिर ऐसे रह जाते हैं। तो फिर यहाँ कटिंग कर दी थी मैंने अपने लिए एक डब्बा भर के। और अब बच गया था चपाती का काम, और साथ में मैंने चावल बना दिए उधर। तो जो भी चपाती लगानी थी, क्योंकि लंच के लिए ब्रेकफास्ट तो हमारा चिल्ले का हो जाएगा, तो यहाँ मैंने अपने और सारांश के लंच के लिए चपाती बना दी और 2-3 चपाती हस्बैंड के लिए भी रख ली दिन को। तो यहाँ एकदम से मैंने चपाती का काम ख़त्म करके फिर लंच पैक कर लिया। और साथ में आज सूट भी कर रही हूँ, तो थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं। तो ये कोशिश जारी है, देखते हैं कब तक हो पाता है। अपनी तरफ से तो एफ़र्ट पूरे हैं कि ऐसे कर पाऊँ जितना भी ज़्यादा सूट हो। लेकिन उसके बाद जो है, यहाँ पे थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था। अब सारांश ने बोला कि मुझे एक परांठा बना दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो एक परांठा बना दिया मैंने साथ में उसको, और एक ही चिल्ला लिया और एक मैं स्कूल के लिए डाल के ले गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी फरमाइश होती है सुबह सुबह। तो पहले ही मैंने सोचा था कि वो खा लेगा, तो उसने बोला कि मम्मा ऐसे वेस्ट हो जाएगा पनीर, तो इसका मुझे परांठा बना दो। और फिर चलो पेट भर के खा भी लेता है। शाम को पहुँचता है 4:30-5 के करीब, तो फिर हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है। और इस टीनेज में तो बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर हेल्दी सा ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल चुकी हूँ घर से, भोले बाबा के दर्शन करते हुए। और अभी बस में बैठ चुकी हूँ, क्योंकि बस में आज सवारियाँ कम ही थी। और यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे स्कूल के बच्चे, जैसे मैं पहुँची तो दौड़ के आ गए। और ये वापसी का है, बहुत ही तेज़ धूप थी, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में मुझे बारिश भी लग गई। और आपको दिखाती हूँ जूम करके कि बराड़ी पुल में अब पानी भी बहुत भर रहा है। इस बार उतनी बारिश तो हुई नहीं हमारी बिलासपुर साइड, पर आप देखेंगे कि अभी जो है स्पोर्ट्स का एडवेंचर वो भी चल पड़ा है। तो यहाँ बस आ चुकी थी नौनी चौक के लिए। थोड़ी मैंने क्लिप बना दी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की यहाँ पे बूंदाबांदी। और अब मैं, ये एम्स की बस थी तो नौनी चौक पे उतरना पड़ा। उसके बाद यहाँ छाता खोलना पड़ा, क्योंकि बारिश हो गई थी ज़्यादा स्टार्ट। फिर आ गई मेरी बस और मैं बैठ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट बस ही मुझे मिली हुई है, और मुझे सबसे पीछे सीट मिल गई। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली। उसके बाद घर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं पहुँच गई अपने बागवानी के बाद, जो भी मैंने गार्डनिंग की है। तो यहाँ भिंडी लगी हुई थी, और एक तो इसमें वो भी हो गई थी, तोड़ने को रह गई थी। तो फिर मैं चली गई, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था, 4-5 दिन भी ना गए। तो फिर मुझे लग ही रहा था कि ऐसा नहीं भिंडी यहीं ख़राब हो जाए। 2-3 इसके पापा ले भी आए थे सारांश के तोड़ के। तो यहाँ एक मैंने चेक की और वो टूटी नहीं, क्योंकि वो बहुत, ये देखो इसी में है
कि वो बहुत ही सख्त हो चुकी थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और लगाने की देर है, आप थोड़ी मेहनत करेंगे लेकिन देखो कितनी अच्छे से होगी। यहाँ तो है ही बंजर सी, ये तो मैंने ऐसे जस्ट फेंक दिए थे बीज, मेरे पास तो लगाने के लिए भी नहीं था कुछ नहीं। ऐसे वहाँ एक छोटा सा सरिया जैसा था उससे लगा दिए थे। और नीचे आप देख सकते हैं बेलें भी चली हुई हैं और अभी कम ही टाइम लग रहा है जाने को, ऐसे हफ्ते में एक आधी बार। तो यहाँ और साथ में ये बेलें भी चली हुई हैं लेकिन थोड़ी पीली पीली हो गई। यहाँ आ रहे थे कोई काम वाले, से बात करनी थी हस्बैंड ने, तो मैं भी चली गई थी। साथ में ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है बहाने से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बिजी शेड्यूल चला और यहाँ ही बात कर रहे थे, तो मैं भी वॉक कर रही थी ऊपर छत पे। और लेकिन उसके साथ अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, एक नया शौक़ है। तो पहले से ड्राइव करती थी लेकिन भूल गई थी, तो अब बस ड्राइविंग की भी क्लासेस भी इनसे ले रही हूँ। और अब मैं घर पहुँच गई। इसके साथ ही अब 2-3 दिनों से मैंने डाली नहीं थी वीडियो, तो एक और चैलेंज लिया है लाइफ में कि जो भी वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है हाइट के अकॉर्डिंग, तो अब उसको है कि उसको कम करना है। और उसी टाइम के साथ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है मेरे पास, लेकिन देखती हूँ कैसे मैनेज हो पाता है। लेकिन एक रेजोल्यूशन ले लिया है, तो यहाँ साथ में आप भी कर सकते हैं घर में, बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो मुझे बहुत बोरिंग लगती है एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ जुम्बा डांस चला हुआ था टीवी में, तो बस वो सारांश ने वही मुझे सुजेस्ट किया कि मम्मा उससे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैं कर रही हूँ क्योंकि जॉब भी ऐसी है, स्कूल जाके भी इतना, वहाँ का एक तो पानी ऐसा है पंजाब का, वहाँ जो भी जाता है उसके से तो बन ही जाती है। तो यहाँ फटाफट से मैं लगी हूँ एक्सरसाइज करने। उधर खाना भी बना दिया है, अब 3 ही हैं, शाम को 1-2 चपाती खानी होती है। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ।